छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के लोगों की पहचान है। छठ पूजा उस माँ के होठों की मुस्कान है जिसका बेटा बाहर बसता है। एक पिता का अभिमान है जो साल में एक बार अपने बेटे को अपने परिवार के बीच पाकर सुख का अनुभव करते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा के छठ के गीत और छठ पूजा के ठेकुओं की महक आज दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। दुर्गा पूजा के समाप्त होते ही हर बिहारी, चाहे वो बिहार में हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बसे हों, उनके घर छठ पूजा के गीत बजने लगते हैं और लोग बेसब्री से छठ पूजा का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह शुरू हो जाती है तैयारियां छठ पूजा की। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, दिवाली के बाद अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति हमें अपने गांव की गलियों के तरफ खींचने लगती है। जिन गलियों में, जिस मिट्टी में हमारा बचपन बीता है। कंचे की गोली, गिल्ली डंडा, सब कुछ अचानक से स्मरण होने लगता है। तभी तो कहते हैं कि छठ पूजा सिर्फ त्योहार नहीं, एक संस्कृति है हमारी। जो लोग बाहर विदेशों से घर नहीं आ पाते हैं, वो वहीं अपने आंगन या छत पर छठ पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। छठ पूजा समाज के हर छोटे बड़े तबके का महत्व भी बताती है। जहाँ पूजा की कलश के लिए कुम्हार का अपना महत्व है, तो दूसरी ओर सूप और दौरे के लिए डोम जाति का भी विशेष महत्व है। यही विशेषता छठ पूजा को एक संस्कृति बनाती है। यह पर्व ऊंच नीच के भेद को मिटाते हुए सामाजिक समानता पर भी जोर देती है। इस पूजा में किसी पंडित पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्रतधारी अपने व्रत के लिए स्वयं संकल्पित होते हैं और पूजा पूर्ण होते ही स्वतः संकल्प मुक्त हो जाते हैं। छठ पूजा की ये विशेषता और समरसता ही इसे महापर्व और संस्कृति बनाती है और इसी विशेषता के कारण ये पर्व पूरी दुनिया में बिना किसी प्रचार के प्रसार पाने लगा है। आज दुनिया के हर कोने में दुर्गा पूजा के समापन के बाद छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। चाहे बिहार की पगडंडी हो या अमेरिका का वाशिंगटन सिटी, इस पर्व का सामाजिक समरसता पूरी दुनिया को अपने में समाहित करने की शक्ति प्रदान करता है और इस तरह यह पर्व पगडंडियों से निकलकर विश्व पटल पर छाती जा रही है और छठ पूजा के गीत की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी है। जहां दुनिया में आज लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष, जाति, धर्म आदि के नाम पर लड़ने झगड़ने में लगे हैं, वहीं छठ पूजा लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। समरसता संभाव हो कहते चतुर सुजान, मैया छठी कृपा करें हो जग का कल्याण। मिथि भोज सब्सक्राइब करें मिथि भोज यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए और पाते रहिए मिथि भोज के नोटिफिकेशन। ब्रॉट टू यू बाय मिठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ पूजा। भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस आस्था के महापर्व के पीछे की कहानियों और परंपराओं और धार्मिक महत्व के बारे में। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सूर्य देव और छठी माई की पूजा करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है।
छठ पूजा की मान्यता यह है कि यह पर्व उन लोगों के लिए है जो सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल में मानी जाती है, जब कुंती ने सूर्य देव की पूजा करके कर्ण को प्राप्त किया था। इसके साथ ही रामायण काल में भी भगवान राम और माता सीता द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। छठ पूजा 4 दिनों में विभाजित होती है, जिनमें से हर दिन का एक अपना विशेष महत्व होता है। पहले दिन की शुरुआत होती है नहाय खाए से। इस दिन व्रती नदी तालाब में स्नान करके घर को शुद्ध करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को चावल की खीर अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और यह पूजा जीवन और संतुलन और समृद्धि प्रार्थना का प्रतीक है। अंतिम दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है और व्रती उपवास को समाप्त करते हैं। इसी समय छठी माई की विशेष पूजा की जाती है। छठ पूजा का प्रसाद जैसे ठेकुआ, गन्ना, नारियल और मौसमी फल पूरी पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। इस पर्व में प्रकृति का महत्व साफ झलकता है, क्योंकि प्रसाद में भी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य की किरणों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। सूर्य उपासना से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह शरीर की ऊर्जा और संतुलन भी बढ़ता है। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व की आत्मा है। यह गीत छठी माई और सूर्य देव की महिमा का बखान करते हैं। छठ पूजा न केवल आस्था का पर्व है बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और सामाजिक एकता का संदेश भी देता है। हर साल लाखों लोग इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के लोगों की पहचान है। छठ पूजा उस माँ के होठों की मुस्कान है जिसका बेटा बाहर बसता है। एक पिता का अभिमान है जो साल में एक बार अपने बेटे को अपने परिवार के बीच पाकर सुख का अनुभव करते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा के छठ के गीत और छठ पूजा के ठेकुओं की महक आज दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। दुर्गा पूजा के समाप्त होते ही हर बिहारी, चाहे वो बिहार में हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बसे हों, उनके घर छठ पूजा के गीत बजने लगते हैं और लोग बेसब्री से छठ पूजा का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह शुरू हो जाती है तैयारियां छठ पूजा की। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, दिवाली के बाद अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति हमें अपने गांव की गलियों के तरफ खींचने लगती है। जिन गलियों में, जिस मिट्टी में हमारा बचपन बीता है। कंचे की गोली, गिल्ली डंडा, सब कुछ अचानक से स्मरण होने लगता है। तभी तो कहते हैं कि छठ पूजा सिर्फ त्योहार नहीं, एक संस्कृति है हमारी। जो लोग बाहर विदेशों से घर नहीं आ पाते हैं, वो वहीं अपने आंगन या छत पर छठ पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। छठ पूजा समाज के हर छोटे बड़े तबके का महत्व भी बताती है। जहाँ पूजा की कलश के लिए कुम्हार का अपना महत्व है, तो दूसरी ओर सूप और दौरे के लिए डोम जाति का भी विशेष महत्व है।
यही विशेषता छठ पूजा को एक संस्कृति बनाती है। यह पर्व ऊंच नीच के भेद को मिटाते हुए सामाजिक समानता पर भी जोर देती है। इस पूजा में किसी पंडित पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्रतधारी अपने व्रत के लिए स्वयं संकल्पित होते हैं और पूजा पूर्ण होते ही स्वतः संकल्प मुक्त हो जाते हैं। छठ पूजा की ये विशेषता और समरसता ही इसे महापर्व और संस्कृति बनाती है और इसी विशेषता के कारण ये पर्व पूरी दुनिया में बिना किसी प्रचार के प्रसार पाने लगा है। आज दुनिया के हर कोने में दुर्गा पूजा के समापन के बाद छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं, चाहे बिहार की पगडंडी हो या अमेरिका का वाशिंगटन सिटी। इस पर्व का सामाजिक समरसता पूरी दुनिया को अपने में समाहित करने की शक्ति प्रदान करता है और इस तरह यह पर्व पगडंडियों से निकलकर विश्व पटल पर छाती जा रही है और छठ पूजा के गीत की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी है। जहां दुनिया में आज लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष, जाति, धर्म आदि के नाम पर लड़ने झगड़ने में लगे हैं, वहीं छठ पूजा लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। समरसता संभाव हो कहते चतुर सुजान, मैया छठी कृपा करें हो जग का कल्याण। मिथि भोज सब्सक्राइब करें मिथि भोज यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए और पाते रहिए मिथि भोज के नोटिफिकेशन। ब्रॉट टू यू बाय मिठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ पूजा। भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस आस्था के महापर्व के पीछे की कहानियों और परंपराओं और धार्मिक महत्व के बारे में। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सूर्य देव और छठी माई की पूजा करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है। छठ पूजा की मान्यता यह है कि यह पर्व उन लोगों के लिए है जो सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल में मानी जाती है, जब कुंती ने सूर्य देव की पूजा करके कर्ण को प्राप्त किया था। इसके साथ ही रामायण काल में भी भगवान राम और माता सीता द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। छठ पूजा 4 दिनों में विभाजित होती है, जिनमें से हर दिन का एक अपना विशेष महत्व होता है। पहले दिन की शुरुआत होती है नहाय खाए से। इस दिन व्रती नदी तालाब में स्नान करके घर को शुद्ध करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को चावल की खीर अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और यह पूजा जीवन और संतुलन और समृद्धि प्रार्थना का प्रतीक है। अंतिम दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है और व्रती उपवास को समाप्त करते हैं। इसी समय छठी माई की विशेष पूजा की जाती है। छठ पूजा का प्रसाद जैसे ठेकुआ, गन्ना, नारियल और मौसमी फल पूरी पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। इस पर्व में प्रकृति का महत्व साफ झलकता है, क्योंकि प्रसाद में भी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य की किरणों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। सूर्य उपासना से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह शरीर की ऊर्जा और संतुलन भी बढ़ता है। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व की आत्मा है। यह गीत छठी माई और सूर्य देव की महिमा का बखान करते हैं। छठ पूजा न केवल आस्था का पर्व है बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और सामाजिक एकता का संदेश भी देता है। हर साल लाखों लोग इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है।
छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के लोगों की पहचान है। छठ पूजा उस माँ के होठों की मुस्कान है जिसका बेटा बाहर बसता है। एक पिता का अभिमान है जो साल में एक बार अपने बेटे को अपने परिवार के बीच पाकर सुख का अनुभव करते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा के छठ के गीत और छठ पूजा के ठेकुओं की महक आज दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। दुर्गा पूजा के समाप्त होते ही हर बिहारी, चाहे वो बिहार में हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बसे हों, उनके घर छठ पूजा के गीत बजने लगते हैं और लोग बेसब्री से छठ पूजा का इंतजार करने लगते हैं। इस तरह शुरू हो जाती है तैयारियां छठ पूजा की। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, दिवाली के बाद अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति हमें अपने गांव की गलियों के तरफ खींचने लगती है। जिन गलियों में, जिस मिट्टी में हमारा बचपन बीता है। कंचे की गोली, गिल्ली डंडा, सब कुछ अचानक से स्मरण होने लगता है। तभी तो कहते हैं कि छठ पूजा सिर्फ त्योहार नहीं, एक संस्कृति है हमारी। जो लोग बाहर विदेशों से घर नहीं आ पाते हैं, वो वहीं अपने आंगन या छत पर छठ पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। छठ पूजा समाज के हर छोटे बड़े तबके का महत्व भी बताती है। जहाँ पूजा की कलश के लिए कुम्हार का अपना महत्व है, तो दूसरी ओर सूप और दौरे के लिए डोम जाति का भी विशेष महत्व है। यही विशेषता छठ पूजा को एक संस्कृति बनाती है। यह पर्व ऊंच नीच के भेद को मिटाते हुए सामाजिक समानता पर भी जोर देती है। इस पूजा में किसी पंडित पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्रतधारी अपने व्रत के लिए स्वयं संकल्पित होते हैं और पूजा पूर्ण होते ही स्वतः संकल्प मुक्त हो जाते हैं। छठ पूजा की ये विशेषता और समरसता ही इसे महापर्व और संस्कृति बनाती है। और इसी विशेषता के कारण ये पर्व पूरी दुनिया में बिना किसी प्रचार के प्रसार पाने लगा है। आज दुनिया के हर कोने में दुर्गा पूजा के समापन के बाद छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। चाहे बिहार की पगडंडी हो या अमेरिका का वाशिंगटन सिटी, इस पर्व का सामाजिक समरसता पूरी दुनिया को अपने में समाहित करने की शक्ति प्रदान करता है। और इस तरह यह पर्व पगडंडियों से निकलकर विश्व पटल पर छाती जा रही है और छठ पूजा के गीत की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देने लगी है। जहां दुनिया में आज लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष, जाति, धर्म आदि के नाम पर लड़ने झगड़ने में लगे हैं, वहीं छठ पूजा लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। समरसता संभाव हो कहते चतुर सुजान, मैया छठी कृपा करें हो जग का कल्याण। मिथि भोज सब्सक्राइब करें मिथि भोज यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए और पाते रहिए मिथि भोज के नोटिफिकेशन। ब्रॉट टू यू बाय मिठी भोग मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ पूजा। भारत की प्राचीन परंपराओं में से एक है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस आस्था के महापर्व के पीछे की कहानियों और परंपराओं और धार्मिक महत्व के बारे में। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग सूर्य देव और छठी माई की पूजा करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है।
छठ पूजा की मान्यता यह है कि यह पर्व उन लोगों के लिए है जो सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल में मानी जाती है, जब कुंती ने सूर्य देव की पूजा करके कर्ण को प्राप्त किया था। इसके साथ ही रामायण काल में भी भगवान राम और माता सीता द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। छठ पूजा 4 दिनों में विभाजित होती है, जिनमें से हर दिन का एक अपना विशेष महत्व होता है। पहले दिन की शुरुआत होती है नहाय खाए से। इस दिन व्रती नदी तालाब में स्नान करके घर को शुद्ध करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती दिन भर निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को चावल की खीर अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और यह पूजा जीवन और संतुलन और समृद्धि प्रार्थना का प्रतीक है। अंतिम दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है और व्रती उपवास को समाप्त करते हैं। इसी समय छठी माई की विशेष पूजा की जाती है। छठ पूजा का प्रसाद जैसे ठेकुआ, गन्ना, नारियल और मौसमी फल पूरी पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। इस पर्व में प्रकृति का महत्व साफ झलकता है, क्योंकि प्रसाद में भी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य की किरणों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। सूर्य उपासना से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह शरीर की ऊर्जा और संतुलन भी बढ़ता है। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व की आत्मा है। यह गीत छठी माई और सूर्य देव की महिमा का बखान करते हैं। छठ पूजा न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और सामाजिक एकता का संदेश भी देता है। हर साल लाखों लोग इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है।